हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले आता है राजस्थान की स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है कि राजस्थान की राजधानी है वो कौन सी है। जयपुर है, आपको पता है। जो 1727 के अंदर महाराजा सवाई सिंह जी जो थे, सवाई जय सिंह जी थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और अपनी जो राजस्थान की राजभाषा है या राज्य भाषा है वो हिंदी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। या ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष जो है वो आपका खेजड़ी है, आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो रोइडा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो ऊंट है, यानी कैमल, ठीक है ना। और चिंगारा भी है, ये दोनों ही इसके साथ में है। और राजस्थान के अंदर जो राजकीय पक्षी है वो गोडाउन है, इसकी सोन चिड़िया के नाम से भी आपको जानते हैं, याद रखना आप लोगों को, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है ये भी क्वेश्चन। और राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान के आपका राजस्थान का जो राज्य खेल है। अच्छा, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो है भरतपुर, आपको याद रखना है। और भरतपुर अपने मैप के अंदर किस साइड में होता है। भरतपुर इस साइड के अंदर, ध्यान रखना। ये जो साइड है ये राजस्थान का प्रवेश द्वार है, और ये पूर्व साइड के अंदर है, ध्यान रखना। और ये जो है वो पश्चिम साइड के अंदर है, ठीक है ना, पश्चिम साइड के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। और सूर्य यहाँ से उदय होता है, यहाँ पे छिप जाता है यानी। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो गंगानगर का है, इधर वाला है बांसवाड़ा का है, ध्यान रखना। ये आपका उत्तर का साइड है और ये आपका दक्षिण का साइड है, याद रखना आप लोगों को। इस मैप के अंदर आपको ये क्वेश्चंस भी याद होते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि भरतपुर जो है वो कहाँ पे है मैप के अंदर, तो इस साइड के अंदर, ये भरतपुर साइड के अंदर है, याद रखना आप लोगों को। ये जो साइड है वो भरतपुर की साइड है। और इधर वाला जो साइड है वो जैसलमेर की साइड है, ये पश्चिम साइड के अंदर आता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। ऊपर जो साइड आता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है ना, बीकानेर, चूरू, ये साइड जो है वो ऊपर साइड के अंदर आता है, ओके। उसके बाद में आता है राजस्थान का जो पेरिस है वो किसे कहा जाता है। वो जयपुर को कहा जाता है, याद रखना। जयपुर इस मैप के अंदर कहाँ पे मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। जयपुर जो है वो ये साइड का जयपुर है, ठीक है ना। इसकी जो सीमा है, जयपुर की जो सीमा है वो किससे लगती है, हरियाणा से लगती है, याद रखना है। वो हरियाणा से जो इसकी सीमा लगती है। और मैप के अंदर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार मैप में आपको अगर ये याद होगा तो काफ़ी आपको इजी होगा। ये है जयपुर साइड, और इसके पास में कौन सा लगा हुआ है, सीकर लगा हुआ है, झुंझुनू लगा हुआ है और चूरू लगा हुआ है। इनको हम क्या कहते हैं, शेखावाटी कहते हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो एरिया आता है ये शेखावाटी का एरिया आता है, ओके। और राजस्थान का पेरिस जो है वो कहाँ, जयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का जो है वो पेरिस किसको, जयपुर को। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को। अब ध्यान दीजिएगा, इस मैप के अंदर उदयपुर की साइड में नीचे नीचे आपको मिलेगा, ये जो है वो गुजरात की सीमा लगाता है, ध्यान रखना। उदयपुर साइड नीचे ही मिलता है, ठीक है ना। और ये झीलों की नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना है आप लोगों को। और सबसे नीचे आपको यहाँ मिलेगा वो मेवाड़ की जो पूरा जो शासन था वो उदयपुर के अंदर ही होता है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है इस राजस्थान के अंदर, ठीक है। और जल महलों की नगरी डिग जो है वो भरतपुर है, तो भरतपुर इस मैप के अंदर कहाँ मिलेगा आपको, ये जो साइड आता है ये भरतपुर का साइड आता है आपका, ठीक है ना। ये साइड कौन सा आ गया, भरतपुर का साइड आ गया, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी, चंबल नदी है, ध्यान रखना। चंबल नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी। अपना चल क्या रहा था टॉपिक, राजस्थान का पेरिस जो मैंने बता दिया, और कश्मीर जो है वो उदयपुर को बता दिया, डिग वगैरह बता दिया आपको। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है वो है चंबल नदी है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी नीचे से प्रारंभ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ आते हुए ये पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है ना। मतलब ये है कि बाहर से आती है और यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो वैसे ये क्या आता है कि
ये वैसे बड़ी बड़ी नदी है, लेकिन ये क्या है, दूसरे राज्य में आके दूसरे यानी सबसे बड़ी नदी यही है जो 3 राज्यों को क्रॉस करते हुए मिलती है। इतना आपको याद रखना। राजस्थान का जो नृत्य है वो है घूमर है, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है। राजस्थान का जो नृत्य जो कौन सा था वो घूमर आता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका राजस्थान का राज्य जो गीत है वो केसम बालम आओ नी मारा बधारो मारा देश, ये आपका इसका गीत है राजस्थान का। ओके, भौगोलिक स्थिति के अंदर करें तो 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है, याद रखना है आपको। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जो है वो कि क्षेत्रफल कितना है, तो ये सबसे बड़ा है। जितने भी अपने स्टेट हैं उन सब में से बड़ा ये राजस्थान ही है, ये भी आपको याद रखना है। इसका कितना किलोमीटर है, 3,42,239 किलोमीटर। ओके, इतना आपको याद रखना। देश के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41, ध्यान रखना 10.41% जो है वो क्या है, इसका परसेंटेज है, मतलब पूरे राज्य को मिला के अपने राजस्थान का जो भाग रहता है वो 10.41% रहता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान इसी का है, याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत पर एग्जाम के अंदर आता है। और एक तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है वो है 826 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखना है। लंबाई इसकी कितने हैं, 826 किलोमीटर, और चौड़ाई है 869 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ये इसकी विड्थ हो गई यानी, ठीक है ना, चौड़ाई हो गई, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि राजस्थान जो है पाकिस्तान में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, ये आपकी राजस्थान जो लगाता है वो 4 जिले टोटल आता है, जो मैंने वो कल भी बताया था, SBBJ, ये आपको याद रखना है, SBBJ ये होती है श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है ना। तो इसमें टोटल जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर की जो है वो सीमा लगती है, याद रखना आपको। टोटल राजस्थान के अंदर पाकिस्तान से जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर लगती है, ठीक है। और कौन कौन से देश है मैंने आपको बता दिए हैं। एक ही अपना देश ऐसा है, ध्यान रखना है कि एक ऐसा देश जो अपने श्री गंगानगर जो क्या करता है, एक तो पाकिस्तान से सीमा लगता है, ठीक है ना, और दूसरी किससे लगता है, अपने पंजाब से लगता है, ठीक है ना, याद रखना। एक दूसरा है बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर का क्या होता है, बाड़मेर की एक तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, और दूसरा किससे लगती है, गुजरात से लगती है, याद रखना आपको। बहुत क्वेश्चन बनाता है कि ऐसे राज्य, ऐसा जिला जो पाकिस्तान से भी सीमा लगाता हो और अन्य राज्य से भी लगाता हो, तो ध्यान रखना है। 2 मैंने आपको बताए हैं, गंगानगर आता है और दूसरा कौन सा था, बाड़मेर आता है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और टोटल जो सीमा है इसकी, जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, याद रखना आपको, ठीक है ना। और उसके बाद में मरुस्थलीय भाग जो 58% है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, करक रेखा भी इसी से गुजरती है, ध्यान रखना। करक रेखा राजस्थान के दक्षिण बांसवाड़ा जिले की ओर छूती हुई निकलती है। अब मैं आपसे मैप ध्यान देता हूँ आपको, मैप वाला जो आता है फंडा यहाँ से आता है। जो करक रेखा आती है ये बांसवाड़ा से, ये देखो इस तरह से गुजरती है, बांसवाड़ा के राज्य से जिले से ये गुजरती है, इसका नाम है करक रेखा, ठीक है ना। करक रेखा जो होती है उसके बाद में क्या होती है, ये जो रेखा है ये थोड़ी सी अपने माही नदी भी इसके अंदर थोड़ी सी पार्ट में आती है, ये भी आप याद रखना है। तो राजस्थान के अंदर करक रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा के अंदर गुजरती है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। इसके अंदर दिया हुआ है कि जो करक रेखा है वो कहाँ से, राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले में छूती हुई निकल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है वो देखो। दूसरा आता है राजस्थान के उत्तर में जो है वो ऊपर वाला जो भाग आता है, यानी ये ऊपर वाला, इसमें कौन सा है, पंजाब राज्य है, ठीक है ना। और उसके बाद में उत्तर पूर्व में हरियाणा है, यानी इस साइड में कौन सा है, हरियाणा है। और उसके बाद में उत्तर पूर्व में कौन सा आता है, ठीक है। और ये नीचे जो है ये मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पे यूपी आता है, ठीक है ना, यहाँ पे MP आता है,
यहाँ पे गुजरात आता है, ठीक है ना, और यहाँ पे पाकिस्तान आ ही जाता है। आपको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इसकी जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वनस्पति है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ इसके अंदर रहता है। और दूसरा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है आपके, ध्यान रखना है कि जैसलमेर की टोटल कितने किलोमीटर की जो है वो एरिया है, वर्ग किलोमीटर, तो इसका कितना हो गया 34,401 किलोमीटर इसके अंदर आता है। ये किसका हो गया, ये जैसलमेर का हो गया, याद रखना है। और धौलपुर का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, तो 3034 किलोमीटर के अंदर आता है। कितना आता है 3000, यानी 12 गुना इससे 12.66%, यानी जैसलमेर जो है वो धौलपुर से बड़ा है। इतना आपको याद रखना है इस वीडियो के अंदर। और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपके इन फ्यूचर में जब भी अब एग्ज़ाम हो तो आप लोग इसमें आराम से क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।